पार्लियामान के अंदर आपने जो गुज़श्ता रोज़ देखा कि एक दूसरे से गिरेबान फाड़ने के लिए सब लोग तैयार बैठे हुए थे, गालियाँ निकाल रहे थे और जो कुछ बजट के डॉक्यूमेंट्स के साथ किया गया। बल्कि ऊपर एतज़ाज़ साहब ने कहीं पे लिखा हुआ, उनकी पोस्ट एक मैंने पढ़ी, बहुत मेरे ख़्याल में मीनिंगफुल है, हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर कि बजट की जो तकरीर लिखी जाती है उसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर करता है बजट डॉक्यूमेंट्स में, सबसे पहले अगर आप उसके ऊपर पढ़ें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखा होता है। तो इन अरकान पार्लियामेंट ने जब ये बजट की दस्तावेज़ात पाड़ फाड़ कर एक दूसरे को फेंकी, ऊपर पाँव रखे, तो इनके ऊपर कौन से कानून का इतलाक़ होगा? क्या कुरान पाक की उन आयात की बेहुरमती का इतलाक़ इनके ऊपर होगा या नहीं होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इन पार्लियामेंटेरियंस को मांगना चाहिए, एक दूसरे को देना चाहिए और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज एक अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई है। गुज़श्ता रात कुछ ऐसी टेलीफोन कॉल्स या मीटिंग्स ऐसी हुई हैं जिसके नतीजे में दोनों तरफ गुड सेंस आपको प्रिवेल करती हुई कौमी असम्बली के अंदर नज़र आई और ख़ुद अपने आप अकल नहीं आई, ख़ुद अपने आप से कोई पार्लिमानी रवायात की पासदारी का ख्याल भी नहीं आया। एक तरफ परवेज़ खटक ने मीटिंग चेयर की, दूसरों ने अपनी मीटिंग चेयर की और उसके बाद आके कौमी असम्बली में अच्छे बच्चों की तरह तकरीरें की और वापस चले गए। 2 दिन पहले वही लोग जो एक दूसरे के बिल्कुल खून के प्यासे हमें नज़र आते थे और वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे जो महज़्ज़ब दुनिया में कोई बंदा इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करता, ना सुनना पसंद करता है। पार्लियामान के अंदर वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, आज उससे पीछे हट गए। तो ये काम पहले भी आप कर सकते थे। अब मुंतखब लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या आपकी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के अंदर कोई ऐसे सीनियर लोग मौजूद नहीं हैं जो बैठ के ये रूल्स ऑफ बिज़नेस तय किए जाते हैं, पहले इजलास से पहले तय कर लिए जाते हैं कि लीडर ऑफ़ द हाउस प्राइम मिनिस्टर बोलेगा या अपोजिशन लीडर बोलेगा या ये 3-4 सीनियर लोग बोलेंगे। तो इनकी इज़्ज़त और तकरीम में हम लोग हाउ हू नहीं करेंगे, डेस्क नहीं बजाएंगे, आवाज़ें नहीं निकालेंगे। बाद में अगर कोई आपने एहतजाज करना है, अपना पॉइंट रेज़ करना है तो अपना पॉइंट रजिस्टर कराएंगे। किसी ने वॉकआउट भी करना हो तो उसकी भी इंडिकेशन होती है कि हम यहाँ तक रुकेंगे, 1 घंटे के बाद हम नारे मारेंगे और बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ इन्होंने किया था वो तो पार्लियामेंट्री कई नॉर्म्स के अंदर नज़र ही नहीं आता। जहालत की इंतहा तो ज़रूर नज़र आई, पार्लिमानी सियासत उसके अंदर नज़र नहीं आई। फिर ये किन की टेलीफोन कॉल्स से ये सुनते हैं जिसके बाद इनको अकल आती है। फिर वही लोगों से पहले इनको कॉल्स आ जाती तो शायद बेहतर होता, मुनासिब होता। बड़ा अफसोसनाक है, अच्छा नहीं है। जमहूरियत के राग हम सारा दिन अलापते हैं लेकिन जमहूरियत वाली कोई चीज़ यहाँ नज़र आई नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन लॉज की जो तरमीम की जा रही है, इलेक्शन लॉज की तरमीम के लिए आपने 21 कानून लाए, एक ही दिन से कौमी असम्बली से गुजार भी दिए, उसके ऊपर भी अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही हैं। अपोजिशन पार्टीज़ का अपना भी वैसे कोई हाल नहीं है, आपस में इतनी बटी हुई हैं और इतनी तकसीम है कि उनका हाल ही नहीं है और हुकूमत के अपने इत्तेहादियों का भी यही हाल है। लेकिन 21 कवानीन पास कर लिए। इलेक्शन लॉ के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लंबे चौड़े इतराज़ात सामने रख दिए। एक तो उनका इतराज़ बड़ा जायज़ है, वो कहते हैं कि जब तक कौमी असम्बली से आप बाकायदा लेजिस्लेशन पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली और सेनेट से तब तक कानून की शक्ल इख्तियार नहीं हो जाती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तब तक आप ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वोटर लिस्टों का इख्तियार कुल्ली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो आप नादरा को शिफ्ट नहीं कर सकते। फिर सीक्रेसी ऑफ बैलेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्टेड है, उसको आप उससे हटा नहीं सकते। ओपन बैलेट अगर सेनेट का करना है तो उसके लिए भी दस्तूर में तरमीम दरकार है, तो उसके लिए तरीकाकार क्या होगा। फिर एक प्रोविजन ये है कि अगर किसी की डिस्क्वालिफिकेशन 62-63 के ऊपर होती है तो स्क्रूटनी की स्टेज अगर गुजर जाती है तो उसके बाद आपको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ उसको नहीं लेकर जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी दोहरी शहरियत बाद में निकल आती है। किसी ने कुछ शादी छुपाई हुई है, किसी ने कुछ और बोला हुआ है, ऐसी चीज़ें जिसकी बिना के ऊपर माजी करीब के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब और साकिब निसार साहब और ऐसे लोग पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्वालीफाई करते रहे हैं। तो उसके ऊपर एक कवर अप करने के लिए डाली गई है, लेकिन उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि किसी सब ऑर्डिनेट लॉ के ज़रिए क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसको अंडू कर सकते हैं। जवाब इसका ज़ाहिर है नफ़ी में नहीं कर सकते। तो ये इतनी बड़ी चेंज है जो ये लाने की हुकूमत कोशिश कर रही है, धक्का मार के कोशिश कर रही है कि निकल जाएगी। ये नहीं निकल सकती जब कॉन्स्टिट्यूशन एक आपके ऊपर मौजूद है जो कवर प्रोवाइड करता है, उसके नीचे लेजिस्लेशन बनी हुई है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए नीचे उसको तोड़ के आगे निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ यही कोशिश की जा रही है।